तो शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। अब हमारे सिंबल्स में क्या क्या आता है। हमारे अल्फ़ाबेट्स मान लीजिए ए से लेके जेड तक स्मॉल में, हमारे ए से लेके जेड तक कैपिटल में, नंबर 0 से लेके 9 में, हमारे जो हो गए स्पेशल सिंबल्स हो गए और क्या बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स हो गए, और साथ ही साथ हमारे जो भी कीवर्ड मतलब होते हैं, कीबोर्ड एलिमेंट होते हैं, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, सिंबल्स में आ जाते हैं। चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब हमारे सिंबल्स की कैटेगरी में आते हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो इन्हीं से निकले हुए होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट की कैटेगरी जो हो जाती है हमारी यहाँ पे, वो हो जाती है ए से लेके जेड तक स्मॉल, कैपिटल्स ए से लेके जेड तक, और 0 से लेके 9 तक हमारे जो नंबर होंगे वो यहाँ अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आते हैं। और जो हमारे अल्फ़ाबेट होंगे उनको हमेशा सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं एक तरीके से होते हैं फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। मतलब हमारे जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स का एक सेट जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं ऐसे, सिग्मा इज इक्वल टू ब्रैकेट में 0 और 1, तो एक तरीके से ये सिग्मा से हम अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे ये लिखे हुए हैं। दरअसल इसका मुद्दा क्या है यहाँ पे होने का, वो ये है कि जब हम लोग मशीन बनाते हैं तो आगे चल के हमारी मशीन जो है वो अल्फ़ाबेट्स को एक्सेप्ट करेगी, मतलब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। और जब वो एक्सेप्ट करेगी तो हमें वहाँ पे जब ग्रामर लगानी होगी या उनको लगाना होगा, तो ये अल्फ़ाबेट्स को पता होना ज़रूरी है कि उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा काम जो है वो आगे चल के ईजी होने वाला है। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट्स का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे ज़्यादा मेन जो है वो हमारी स्ट्रिंग और लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक लिख दिया, कोई नाम ले लेते हैं हम लोग, जैसे रमेश इज गुड बॉय। तो मशीन के लिए ये जो पूरा रमेश इज अ गुड बॉय है, इसमें ये एक अल्फ़ाबेट है, ये एक अलग अल्फ़ाबेट है, ये एक अलग अल्फ़ाबेट है, ये एक अलग अल्फ़ाबेट है और ये एक अलग अल्फ़ाबेट है। ऐसे ही जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग अल्फ़ाबेट की तरह काम कर रहे हैं, और जो ये अलग से पूरा दिख रहा है ये मिल के हमें एक स्ट्रिंग बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है? एक स्ट्रिंग बना के दे रहा है। अगर अभी आपको थोड़ा डाउट आया, समझ में ना आए कि ये क्या चल रहा है, तो आप चिंता मत करिए, आगे जब वीडियोस आएंगे तो इनका जब यूज़ आएगा तब आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से कि ये सिग्मा और ये सब क्या होता है। बस अभी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके चलिए। तो क्या है, हमारा ये स्ट्रिंग लेके चल रहा है, और ऐसे ही ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये एक अलग स्ट्रिंग है, और जब ये पूरा एक बन जाता है तो ये हमारी बन जाती है लैंग्वेज। मतलब ये लैंग्वेज, इसके अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट, ये सीक्वेंस जो है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये अल्फ़ाबेट के बारे में था। इसके बाद जो मेन है वो स्ट्रिंग के बारे में, जो कि हमारा अगले वीडियो में होगा, और उसमें क्या है, हमारा एक पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट बहुत अच्छा मतलब है, उसको भी हम लोग स्ट्रिंग के बाद वाले वीडियो में मतलब कवर करेंगे। तो अभी के लिए इसको समझ के रखिए और अगले वीडियो पे आइए। तो लगातार जो सीक्वेंस में हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज है वो लगी हुई है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।